हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट कोरियन ड्रामा का एपिसोड 7। तो अगर आप लोगों ने इसलिए पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सियोंग को जा रहा होता है एंड रियो भी वहाँ पर आके उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग को नहीं रुक रहा था। जिस वजह से रियो अपना हैंडल उसके ऊपर दे मारती है एंड उससे पूछने लगी तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या था। ये सुन के सियोंग को कुछ भी नहीं कहता और उस हील को उठा के रियो को दोबारा से पहना देता है। फिर वो उससे कुछ कह नहीं जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पर रियो का एक फियांसी जून आ जाता है। वो रियो से बोला कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये सब देख के सियोंग को बोला तुम यहाँ पर कर कह रहे हो, तुम्हें नहीं दिखता कि मैं रियो से बात कर रहा हूँ। ये सुन के जून बोला मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम सियोंगो है और तुम रियो के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, मुझे लगता था कि तुम जानते हो मुझे। वैसे यहाँ पर हो क्या रहा है, जिसपे सियोंग को बोला कि मैं तुम्हें आंसर देना जरूरत फील नहीं करता। ये कह के वो रियो को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जून भी पीछे से रियो का हाथ पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर रियो के मॉम डैड भी आ जाते हैं। रियो के डैड तो जून को यहाँ पर देख के उसे मारने ही जा रहे होते हैं, लेकिन रियो की मॉम उसे रोक लेती है। रियो की मॉम सियोंग से कहती है तुम अभी भी ऑफिस से वापस आए हो, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। बाद में वो रियो और जून से घर चलने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो जून को अच्छे से खाना खिलाते हैं एंड यहाँ पर रियो के घर के बाहर सियोंगो भी होता है, जो कि अंदर क्या हो रहा है ये सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर मोयोम भी आती है। मोयोम बोली तुम रियो के घर के बाहर क्या कर रहे हो, तो इस पे वो बोला रियो का एक फियांसे वापस आ गया है। ये सुन के मोयोम बोली क्या वो रियो के सामने उसके आने की हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी जाके उसे बताती हूँ। ये कहके वो जा रही होती है अंदर, लेकिन सियोंगो उसे रोक के कहता है मैं भी उसे मारना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं पर रियो की मॉम कह रही थी क्या रियो ने तुम्हें चीट किया है, जिसपे जून कहता है कि नहीं उसने मुझे चीट नहीं किया है। जिसपे रियो की मॉम कहती है क्या तुमने उसे चीट किया है, जिसपे वो कहता है कि नहीं मैंने भी नहीं किया है, लेकिन ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एंगेजमेंट तोड़ जाने की। ये सुन के रियो की मॉम गुस्से में उसे मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन रियो के डैड उन्हें रोक लेती है एंड रियो जून को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जून जाते हुए ये कह के जाता है मैं वापस दोबारा आऊंगा। अगले सीन में हम मोयम को देखते हैं, जो कि सियोंग से कह रही थी तुमने कहा था तुम उसे मारना चाहती हो। जिसपे सियोंग को कहता है मैंने बस ये कहा था, लेकिन मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ कौन। जिसपे मोयम बोली तुम्हारा मतलब क्या है, तुम रियो के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हो। जिसपे सियोंग को बोला हम बस फ्रेंड्स हैं। मोयम बोली तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम कितनी देर तक ये सब कुछ छुपाओगे, तुमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। जिसपे सियोंग को बोला क्या तुमने उस लेटर को पढ़ लिया था। जिसपे मोयम बोली कि हाँ मैंने पढ़ लिया था, टाइम कैप्सूल को खोल के तुम अपने फीलिंग्स को हाइड करके रख रहे हो, जिस वजह से किसी को भी तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। जिसपे सियोंग को बोला क्या तुमने रियो को बता दिया इस बारे में। जिसपे वो बोली कि नहीं, क्योंकि प्यार में तुम ही खुद की मदद कर सकते हो, मैं नहीं। अगले सीन में हम रियो को देखते हैं, जो कि मोयम के घर जाती है। आज रात तो वो मोयम के साथ ही रहने वाली थी। मोयम उसे कह रही थी जब तुमने जून को दोबारा देखा तब तुम्हें कैसा फील हुआ। असल में मैं उस बारे में कहना चाहती हूँ जिस बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था। एंड हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन से, जहाँ पर सियोंग जब अपने वॉलेट लेके वापस से जा रहा होता है ड्रिंक्स खरीदने के लिए, तब मोयम ने रियो से पूछा था क्या तुम उससे अभी भी प्यार करती हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ मैं प्यार करती हूँ, जिस टाइम को हमने एक साथ बिताया उसने मुझे सब कुछ दिया, मैं इन सब चीज़ों को प्यार करती हूँ। लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स में अच्छा यही होता है कि हम उन सब चीज़ों को वहीं पर ही एंड कर दे। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे भूलने के लिए। प्रेजेंट में मोयम कह रही थी तुम्हें फील कैसे हो रहा है। जिसपे वो बोली कि मैं उसे भूलने की कोशिश कर ही रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं ड्रंक सियोंगो को, जो कि अपने फोन में रियो के नंबर को ही देख रहा था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं रियो को, जो कि अपने फोन में सियोंगो के नंबर को देख रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे के नंबर को देख रहे थे, लेकिन ये दोनों ही कॉल नहीं करते एक दूसरे को। अगले सीन में हम देखते हैं रियो के मॉम को, जिनके पास एक टेक्स्ट आता है। उस टेक्स्ट को देखने के बाद वो रियो के पास जाके कहने लगती है क्या तुम बाहर जाने वाले हो। जिसपे रियो बोले कि हाँ मेरे कुछ अपने प्लान है। जिसपे उसकी मॉम एक ड्रेस को निकाल के कहती है तुम इस ड्रेस को पहन के जाओगी बाहर एंड अपने फेस पे कुछ मेकअप भी कर लेना। अगले सीन में हम देखते हैं रियो जो कि रेडी होकर बाहर निकलती है, तो उसके सामने यहाँ पर जो उसके सामने जून रहता है, जो कि उसे देख के कहता है तुम आज प्रीटी लग रही हो। एंड ये सब कुछ उसकी मॉम घर से देख रही थी। एंड हम देख पाते उसकी मॉम के पास जून का मैसेज आया था, जिसपे जून ने लिखा था कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी सियोंगो भी अपनी साइकिल को लेकर ऑफिस जाने के लिए निकलता है। वो रियो को देख के कहने लगता है कि तुम अपने कुकिंग क्लास के लिए लेट नहीं हो रही हो। जिसे सुन रियो उसके पास जाती है एंड उसकी साइकिल पे बैठ कर उसके साथ जाने लगती है। सियोंगो कहता है कि तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है। जिसपे रियो बोली ये सब कुछ मेरे मॉम ने किया है। सियोंगो बोला कि तुम अगली दिख रही हो। जिसपे रियो बोली तुमने क्या बोला, दोबारा बताना, मुझे सुनाई नहीं दिया। जिसपे सियोंगो बोला कि मैंने कहा तुम अगली दिख रही हो। ये सुन के रियो उसे मारने लगती है। बाद में वो अच्छे से बैठती है। सियोंगो बोला कि उसने कल रात को क्या कहा था। जिसपे रियो कुछ भी नहीं कह रही थी। तो सियोंगो कहता है तो मुझे मत बताओ क्या वो चाहता है तुम दोनों वापस से एक साथ हो जाओ। जिसपे रियो इस पे भी कुछ भी नहीं कह पा रही थी। जिसपे सियोंगो कहता है कि मैं सही था, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये सुन के रियो उसे साइकिल को रोकने के लिए कहती है।
तो सियोंगो साइकिल को रोक देता है, जिस वजह से रियू का सर जाके टकराता है सियोंगो के कंधे के ऊपर, जिस वजह से सियोंगो के कोट के ऊपर रियू के मेकअप का निशान रह जाता है। एंड रियू नीचे उतर के उसके साइकिल को लात मार के उसे निकल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मोयम को, जो कि एक स्टोर से निकल रही होती है एंड उसके ठीक पीछे योंदो और दानहो भी थे। तभी यहाँ पर एक कार आके रुक जाता है, जिस वजह से मोयम से उस कार को चेक करने लगती है कि अंदर कोई है कि नहीं। तो वो देखती है अंदर एक आदमी बेहोश होता है, जिस वजह से वो एक हैमर को लेके कार के विंडो को तोड़ के उस आदमी को बाहर निकलती है। और ये सब कुछ योंदो बाहर से देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं रियू को, जो कि अपनी कुकिंग क्लास से बाहर निकलती है। तो वो देखती है कि बाहर जून खड़ा होता है। ये देख के वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी जून अपने पैर को पकड़ के नीचे गिर जाता है। ये देख के रियू उसके पास जाके कहने लगती है तुम ठीक तो हो ना, जिसपे जून कहने लगता है मेरे एक्टिंग जो है इम्प्रूव हो गया है। ये सुन के रियू उसे जाने लगती है। तो पीछे से जून उसे रोकते हुए कहता है चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, ये बस हमारा आखिरी बार होगा जब हम एक साथ खाना खाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर दानो मोयम से कहता है कि योंदो तुम्हें कुछ देना चाहती है। फिर योंदो मोयम की चोट पे मेडिसिन लगाती है। बाद में वो उसे वहाँ पर बैंडेज भी लगा देती है, जिस वजह से मोयम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर योंदो बोली कि आप आज बहुत ज़्यादा कूल दिख रही थी, जिस वजह से मोयम तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, जिस वजह से मोयम दानो के कार में से ही घर जा रही होती है, जहाँ पर वो उस बैंडेज को देख के कह रही थी आज मैं इस बैंडेज को नहीं खोलूंगी। एंड यहाँ पर दानो कहने लगता है क्या तुम्हें हमेशा ही चोट लगती रहती है, जिस पे वो कहती है कि नहीं मुझे हमेशा चोट नहीं लगती। वो बोला कि तुम्हें डर नहीं लगता, जिस पे मोयम बोले कि नहीं हमें डरना नहीं चाहिए। ये सुन के दानो बोला तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुम एक सुपर हीरो की तरह दिख रहे थे आज। ये सुन के मोयम बोली मैं तो बस अपना जॉब कर रही थी, लेकिन मैंने एक रियल सुपर हीरो को देखा है। एक बार हम जब एक बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब रोड पूरी तरीके से ब्लॉक था, तभी एक आदमी कार से निकल के हमारे लिए उस ट्रैफिक को क्लियर कर देता है। सच बताऊं तब वो आदमी एक सुपर हीरो की तरह ही दिख रहा था। मैं उस आदमी को नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उसके टी शर्ट पे आई लव यू लिखा था। ये सुन के तभी दानो कार को जोर से ब्रेक करता है एंड मोयम की नजर पड़ती है दानो के टी शर्ट के ऊपर, जिसे देख के उसे समझ आ जाता है दानो ये वो आदमी है जिसने उस दिन ट्रैफिक को क्लियर किया था। एंड ये देख के वो शॉक रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं दानो मोयम के घर के सामने कार को रोक देता है एंड मोयम कार से निकल के जल्दी से जाने लगती है। तभी दानो पीछे से उसे रोकते हुए बोला जरा तुम रुको। ये कह के वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है, तभी उसके बैग से बहुत सारे मेडिसिन नीचे गिर जाते हैं। ये देख के मोयम उसकी हेल्प करती है उसे सब कुछ चीज़ों को उठाने के लिए। तभी दानो बोला ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कह के वो सभी मेडिसिन को उसे देख के कहता है कि तुम अगली बार से खुद को हर्ट मत करना। ये कह के वो चला जाता है अपने कार को लेके एंड मोयम भी जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाके वो कहने लगती है असल में दानो ही वो आदमी है। फिर वो कहने लगती है मेरा हार्ट जोर से बीट क्यों कर रहा है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं रियू अपने मॉम से कह रही थी आज सुबह जो हुआ वो तो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जून बाहर मेरा वेट कर रहा था और आपने मुझे अचानक से अच्छे से ड्रेसअप करने के लिए कहा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या करना चाहती हो। ये सुनकर उसकी मॉम बोली कि तुम क्या सोच रहे हो। ये कह के वो चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं रियू रात को बाहर जाती है, तो तभी उसकी मुलाकात यहाँ पर सियांगो से हो जाती है। सियांगो बोला कि तुम कहाँ पर जा रही हो इतनी रात को, जिसपे वो बोली मैं थोड़ा ताज़ी हवा खाने के लिए जा रही हूँ। ये सुन के सियांगो बोला क्या तुम्हें न्यूज़ नहीं पड़ा, बाहर खतरा हो सकता है। लेकिन रियू बिना कुछ बोले जाने लगती है। ये देख सियांगो बोला कि तुम्हारे जो मर्जी वो करो। अगले सीन में हम देखते हैं रियू जा रही होती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछे कर रहा है, वैसे वो दौड़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे तो सियांगो था। ये देखो वो कहती कि तुमने मुझे डरा दिया। ये सुन के सियांगो बोला कि तुम ऐसे क्यों दौड़ रही थी। ये सुन के वो बोली क्योंकि तुम मेरा पीछा कर रही थी, तुम मेरा नाम लेके पुकार भी सकते थे। जिस पे सियांगो एक बात कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम सभी किसी न किसी से कुछ कहने से डरते हैं। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उस सवाल के जवाब को देना चाहता हूँ। तुमने पूछा था मेरा मतलब क्या है, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझे पागल कर देती हो। सुनकर रियू बोले कि तुम अभी मत कहो, मैं अभी थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे बाद में बता देना। ये सुन के सियांगो बोला कि ऐसा कुछ जून की वजह से है, जिसपे वो कहने लगती कि नहीं ऐसा नहीं है। ये सुन के सियांगो बोला ठीक है मैं तुम्हें बाद में ही बोलूँगा। फिर ये दोनों घर जाने लगते हैं। अगले मॉर्निंग को हम सियांगो के मॉम को देखते हैं, जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे था। अगले सीन में हम देखते हैं मोयम को, जो कि अपने चोट पे दोबारा से मेडिसिन लगा रही होती है एंड दानो के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर दानो ने उसे कहा था कि तुम अपने को दोबारा हर्ट मत करना। ये सोच के वो कह रही थी कि मेरा दिल इतने जोर से बीट क्यों कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं सियांगो और ते हुई को। ये दोनों तो यहाँ पर आए थे लंच करने के लिए, लेकिन इनकी मुलाकात यहाँ पर रियू और जून से हो जाती है। फिर ये दोनों एक सीट पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पर जून तो रियू से कह रहा था कि तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है। ये सुन के रियू बोली कि मैंने कुकिंग क्लास में
एक फूड को बनाया है। ये सुन के जून कहने लगता है कि मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। इस पर रियो कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर बाहर का खाना अलाउ करेंगे खाने। ये सुनकर जून एक वेट्रेस को बुलाते हुए कहता है इस फूड को एक स्पेशल पर्सन ने बनाया है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? जिसपे वो वेट्रेस बोली है हम वैसे तो अलाउ नहीं करते लेकिन आप ये कर सकते हो, लेकिन आप जल्दी करना। बाद में वो वेट्रेस रियो से कहने लगती है कि आपका बॉयफ्रेंड मुझे रोमांटिक है। फिर जब जून उस फूड को ट्राई करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है एंड वो तारीफ के पुल बांधने लगता है। ये सब कुछ सुनने के बाद सिंह चुप कैसे रह सकता था। वैसे वो होते हुए इसे कहने लगता है मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अपने प्रॉमिस को नहीं निभाते और सीक्रेटली किसी से मिलने के लिए आ जाते हैं वो भी बिना बोले। ये सुनकर रियो तो खांसने लगती है एंड वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर चली जाती है। बाद में वो जब वॉशरूम से वापस आ रही थी तो रियो वहाँ पर सियोंग को से रोक के कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम जून से दोबारा नहीं मिलना चाहती। ये सुनकर रियो बोली तुम्हारा क्या, तुम भी तो तेहुई से पर मिलने के लिए आई हो। ये सुनकर सियोंग को बोला कि तुम्हें पता है हम दोनों एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पर तेहुई आके रियो को एक वाइन का बोतल देने लगती है। रियो बोले कि मैं वाइन नहीं पीती। ये सुनकर तेहुई बोली तो फिर तुम ये अपने बॉयफ्रेंड को दे सकती हो। ये सुनकर वो बोली वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर तेहुई उससे सॉरी करती है। अगले सीन में हम देखते हैं रियो को जून के साथ कार में, जहाँ पर जून कह रहा था अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये सुन के रियो बोली कि ये हमारा लास्ट टाइम था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ खाना खाया। ये सुन जून कहने लगा लास्ट टाइम हम किमची खाएंगे। ये सुन के रियो बोली तुम ऐसे बिहेव करना बंद करो और तुम मुझे पासी के किसी बस स्टॉप पर छोड़ दो। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मॉम को, जिनके फोन पे एक टेक्स्ट आता है। ये देखकर सोचने लगती है कि उनकी फ्रेंड्स उन्हें बर्थडे विश कर रही है, लेकिन वो जब अपने फोन को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है मोम की मॉम ने कुछ फ्रोजन क्रैब्स को ऑर्डर किया था जो कि उन्हें अपने ऑफिस ले जाना था, लेकिन वो भूल गई है उस पार्सल को रिसीव करना। जिस वजह से वो किसी को हेल्प करने के लिए कहती है तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। बाद में वो जब उन फ्रोजन क्रैब्स को मोम के मॉम के ऑफिस लेकर जाती है तो वहाँ पर उनकी सभी फ्रेंड्स उन्हें बर्थडे विश करती थी, वैसे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। एंड तभी सियांगो भी अपने मॉम को टेक्स्ट करके बर्थडे विश करता है। अगले सीन में हम सियांगो को देखते हैं जो कि हाई स्कूल के स्विमिंग पूल में आया होता है एंड वहाँ पर टीचर भी आती है। टीचर कहती है ये प्लेस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वैसे क्या तुमने रियो को उस बारे में बताया? अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे जल्दी से उसे बताना चाहिए, क्योंकि रियो मुझे कॉल करके उस कॉन्सर्ट के रिजल्ट के बारे में पूछ रही थी। एंड हम फ्लैशबैक के सीन से देखते हैं जहाँ पर रियो टीचर को कॉल करके उस कॉन्सर्ट के रिजल्ट के बारे में पूछ रही थी क्या सियांग को जीता, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि तब उस कॉन्सर्ट का रिजल्ट नहीं निकला था। टीचर कहती है अगर वो सुनेगी कि तुम कॉन्सर्ट जीत गई हो तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी। अभी मैं चलती हूँ। एक एक को चली जाती है। फिर सियांग होते हुई मोयम और दानहो के बातों को सोच रहा होता है, जहाँ पर उन लोगों ने कहा था कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देना चाहिए। ये सब कुछ याद करके वो जाते हुए रियो को कॉल करके कहने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर रियो बोले कि मैं मेरे डैड के शॉप पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये सुनकर सियांग को बोला तुम वहीं पर रुको, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं सियांग के डैड को जो कि अपने वाइफ के लिए उनके फेवरेट फ्लावर के बुके को लेकर जा रहे होते हैं। तभी वो अपनी वाइफ को किसी एक और आदमी के साथ देख लेते हैं, जिस वजह से उनके हाथ से वो फ्लावर का बुके नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग को जो कि दौड़ते हुए रियो के पास जाते हुए रियो के साथ बिताए गए सारे मोमेंट को याद करने लगता है कि कैसे वो लोग एक साथ रहा करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग रियो के पास पहुंच के कहने लगता है कि तुम पहले मेरी बात को सुन लो, मैं इस बात को कहने के लिए और देर नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे पागल कर देती हो तब मेरा मतलब ये था, मैं तुम्हें असल में लाइक करता हूँ। ये सुनकर रियो शॉक रहती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड ये एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए प्लीज़ वेट करना। एंड मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।